students, how are you? I hope you are all fine. Now we are start our next topic of unit 3rd, atom and molecule. Okay, तो बेटा कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? आपने एटम के बारे में देखा था, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, एंड उनमें जो कॉम्बिनेशन के लॉज थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। ये दोनों लॉज आपने देख लिए थे बेटा। इनके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल है हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरी चैप्टर की थ्योरी देख लेते हैं, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक एक टॉपिक के। ठीक है, तो बेटा अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो एटम के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो साइंटिस्ट कौन थे बेटा? डाल्टन, जॉन डाल्टन। उन्होंने एक थ्योरी दी थी एटम को लेकर और उसको बोलते बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, वो क्या क्या थे आज हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट इन्होंने ये बताया था कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। और वो स्मॉलेस्ट टिनी जो पार्टिकल होता है वो कैसे नेचर का होता है? इनडिविजिबल नेचर का होता है। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एटम्स। ठीक है, दैट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। क्लियर? सेकंड उन्होंने क्या बोला कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे इंडिविजुअल है, मतलब कि सबसे छोटे पार्टिकल हैं। तो इसका मतलब उनको बेटा ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड उन्होंने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनका जो मास होगा, साइज होगा, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी क्या होंगी? सेम होंगी। फिजिकल में क्या आता है? साइज और मास आता है, शेप आता है, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल में किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, मास एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और बेटा जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे उनका मास, साइज, प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। आपको ये पॉइंट सिर्फ देखने हैं और फिर हमें ये देखना है कि इनका मीनिंग क्या क्या है। मीनिंग समझ रहे हो? फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, एटम क्या है? इंडिविजिबल, आगे डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने दोनों पॉइंट बता दिए हैं कि जो सेम एलिमेंट होगा उसका जो एटम है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के जो एटम होंगे 2 से ज्यादा, उन सभी का मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ठीक है, एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब जैसे मैंने एक क्या बोल दिया? हाइड्रोजन, दूसरा क्या बोल दिया? ऑक्सीजन। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनका बेटा डिफरेंट साइज होगा, मास होगा और प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये बोला गया है कि मैंने आपको कल भी बता दिया था, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है? एटम ही तो होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इजीली कर सकता है। हम नहीं कह रहे, कहे तो डाल्टन है। ठीक है, और ये है भी सच बेटा, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाला कौन होता है? एटम, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, 6 नंबर पे क्या बोला गया बेटा कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब वो एटम कंबाइंड होते हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल होगा। या तो वो 1:1 में होंगे, या 1:2 में होंगे, या 2:3 में होंगे। सिंपल रेशियो के अंदर होंगे। जैसे कल हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा था ना, उसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम क्या देख रहे थे? रेशियो देख रहे थे। तो वो क्या था? सिंपल ही था, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना था। 1:8 सिंपल रेशियो है, कॉम्प्लिकेटेड तो होता है कि 22:11 ये आ जाए।
तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसमें बेटा एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका रेशो क्या रहता है, सिंपल रेशो रहता है। ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर क्या रहता है, फिक्स रहता है। या नंबर का मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि उसका जो मास होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये है बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इन पॉइंट्स को देखते हुए जब आगे एटम के लिए और स्टडी की गई तो बेटा कुछ ये देखा कि जो इन्होंने बताया वो ऐसा एज इट इज नहीं था, वहां पर क्या आ गई थी, लिमिटेशन आ गई थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या है अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में देख सको कि इसके क्या क्या पॉइंट है, या फिर आप पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ये कंप्लीट, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या इसकी लिमिटेशन क्या है। बट बेटा इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। क्या आपने इससे पहले लॉज पढ़े हैं, ठीक है। लॉज कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा है ना बेटा आपने। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताओ, पोस्टुलेट्स मतलब उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया एटम के बारे में, तब आप ये 7 पॉइंट बताओगे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके की पॉइंट क्या है, की पॉइंट या फिर एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, तो बेटा आपने देखा होगा फर्स्ट लॉ कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या कहते हैं कि जो मैटर होता है वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेटा जो सेकंड पॉइंट है किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एडवांटेज या की पॉइंट बताने हैं आपको किसके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, तो हम ये बताएंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम कैन नाइदर क्रिएटेड nor destroy, this explain the law of conservation of mass. Clear? ठीक है। एंड सेकेंड की पॉइंट क्या है, सेकेंड आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने क्या कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उनका रेशियो बाय द मास क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम ये वाला 6 और अगर 7 पॉइंट देखें तो इसमें भी तो यही चीज बोली गई है। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर। तो आपसे अगर पूछा जाता है क्या कि एडवांटेज या की पॉइंट बताओ, तो फर्स्ट आप बता दोगे, सेकंड क्या बताओगे, according to Dalton atomic theory atoms are combined together in a simple ratio form a molecule and these are fixed by the mass. This explain the law of constant proportion. clear है। तो आपको ये 2 की पॉइंट बताने हैं किसके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉइंट इसी में आएगा, क्या इसकी लिमिटेशन, ये कहाँ फेल हो गया था, क्या चीज बताने में फेल हो गया था वो आपको देखना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से इरेज कर रही हूँ ये चीजें। इसी में बेटा छिपा हुआ है सब। लिमिटेशन में देखो, ये 3 पॉइंट जो इसके पोस्टुलेट्स में है वही लिमिटेशन में भी आएंगे। क्या आएंगे, फर्स्ट आपको इसकी क्या देखनी है, लिमिटेशन।
बेटा अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, मैटर के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो क्या है, इनडिविजिबल है। या फिर मैं आपसे ये पॉइंट कहूं कि इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये बोल सकते हैं हम। तो मैं आपको इस पूरी लाइन का एक छोटा सा मीनिंग लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये बोला है किसने, डाल्टन ने। बट atom divided into subatomic particle into 3 subatomic particle, और वो subatomic particle कौन कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। एटम का एटॉमिक जो थ्योरी था उसमें ये कहा था एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, बट आगे जब स्टडी हुई तो ये देखा कि जो एटम है डिवाइड होता है किसके अंदर, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि व्हाट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ लिखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिर्फ इतना सा लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये लिमिटेशन आ गई थी क्योंकि इसने तो ये कहा था एटम डिवाइड ही नहीं हो सकता, बट एटम हो सकता है डिवाइड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर। देखो बेटा इसमें सेकेंड पॉइंट जो है वो इसने क्या बताया था, सेकेंड पॉइंट ये बताया था एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, मास एंड प्रॉपर्टी। मैं ये इरेज कर रही हूँ, नीचे लिख दूंगी, आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज बताई है इसने, ठीक है। ये बताया है इसने, बताया ना अपनी थ्योरी में, बट बेटा यहाँ भी क्या लिमिटेशन आती है, बट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अब ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है बेटा, क्योंकि इसमें तो ये बोला था कि सेम एलिमेंट जो है उसका जो एटम होगा उसका साइज, मास, प्रॉपर्टी क्या है, सेम। बट जब आगे फर्दर स्टडी हुई तो ये देखा गया कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के उनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देती हूँ बेटा मैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है इसकी 3 फॉर्म होती है, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है बेटा H, ठीक है। एलिमेंट के सिंबल को हम बीच में लिखते हैं, उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है एंड ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज आगे आएगी भी, मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगी, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर एग्जांपल दूंगी तभी आपको समझ में आएगा। एक और है जिसमें बेटा एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। अगर हम मास देखें तो फर्स्ट वाले का बेटा 1 मास है, इसका 2 मास है, इसका 3 मास है। तो बेटा जिस एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। ध्यान रखना, आगे में इसको भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। तो बेटा जिस भी एलिमेंट या एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ तो एलिमेंट सेम ही तो है, मतलब एटम सेम है, हाइड्रोजन एलिमेंट बोला उसका एटम, तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि एटम और एलिमेंट को हम एक मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट बोला है तो उसको आप ऐसे ही तो लिखोगे, दैट मीन्स ये 1 एटम भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल लिखा हमने, देखो इसने कहा सेम क्या होना चाहिए, साइज, मास, लेकिन मास तो क्या है इनका अलग अलग,
तो यहाँ लिमिटेशन आ गई ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अगर कुछ बच्चे ऐसे जिनको ये पॉइंट ध्यान नहीं रहता क्या सेम क्या डिफरेंट क्या लिखना है, तो एक सिंपल सी बेटा लाइन लिख देना, क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इट दिस थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन आइसोटॉप्स। ठीक है, ये लाइन ध्यान नहीं रहता, आप सीधा ये लिख सकते हो। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा? थर्ड पॉइंट ये था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट have different size, mass and properties। ये किसने बताया था? डाल्टन ने। बट बेटा जब फर्दर स्टडी हुई तो क्या आया? बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम। यहां डिफरेंट था, यहां डिफरेंट की जगह क्या आ गया? सेम। क्या? मास। ठीक है, साइज भी चेंज होगा, मास चेंज हो रहा है तो साइज भी चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, क्या है। ठीक है बेटे, क्या होता है आपको मैं अभी सिंबल आगे बताऊंगी, उससे पहले इसमें सिंबल भी पता होना चाहिए आपको। आगे मैं सारे लिखवा दूंगी आपको, सिंबल आपको याद करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है, एटॉमिक मास याद करना है, पूरी टेबल बनवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में लिमिटेशन में जो ये पॉइंट है, इसमें अगर एग्जाम्पल समझ लोगे तो बेटा बहुत ईजी है। क्या होता है कि आर्गन होता है जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 18। आर्गन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Ar, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 एंड उसका मास क्या होता है बेटा? 40। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम, आप सबको पता है हमारी बॉन्ड्स कैल्शियम से बनी हुई है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 एंड एटॉमिक मास कितना होता है? 40। आपको दिख रहा होगा क्या बेटा? ये एलिमेंट डिफरेंट है बट उनका मास क्या है? सेम है। आ रहा है ना मास? बट इसने क्या कहा था? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज मास। बट यहाँ तो मास क्या आ रहा है? सेम। एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको समझ आ रही है कि क्यों लिमिटेशन आई। ठीक है, इसको बेटा हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनमें बेटा एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट और एटॉमिक मास क्या हो? सेम। जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, आइसोटॉप्स में क्या था बेटा? एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एंड मास नंबर क्या है? सेम है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। दैट मीन्स हम सिंपल वे अगर कहें तो देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि एटम इंडिविजुअल है, लेकिन बेटा आगे डिवाइड होता है एटम किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। ये 3 क्या होते हैं? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर? सेकंड सिंपल वे कहें कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड पॉइंट अगर हम बताएं तो ये आइसोबार्स को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। क्लियर है? अब इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर मैं इसके 2 पॉइंट और आपको बताती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ले लिया सभी ने? चलो इसके 2 पॉइंट्स और देखते हैं हम क्या क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो क्या कहा था डाल्टन ने? ये कहा था कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो उसके जो एटम होंगे वो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। बट उनका जो रेशो होता है वो क्या रहता है? सिंपल वॉल नंबर रेशो होता है। ठीक है, बट बेटा लिमिटेशन फोर्थ क्या आई थी? कुछ ऐसे कंपाउंड भी मिले जिनमें
जो रेशो था एटम्स का वो सिंपल नंबर रेशो नहीं था, वो क्या था, डिफिकल्ट रेशो था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल वॉल रेशो इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रेजेंट को शॉर्ट में बेटा ऐसे लिखा है, कभी सोचो ये क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल वॉल रेशो इन अ मॉलिक्यूल। ये किसने कहा था, डाल्टन ने। बट रेशो विल बी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ बेटा मैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा क्या कि हमारी जो मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क शुगर बोलते हैं ना। एक्चुअल में उसका नेम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एक होती है लैक्टोज शुगर, एक होती है ग्लूकोज, एक होती है माल्टोज, बहुत सारे नाम है। तो हम ये कहते हैं ग्लूकोज नहीं होता, एक्चुअल में मिल्क जो शुगर है वो होती है लैक्टोज, उसका नाम क्या होता है, लैक्टोज। और जब मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं तो जो लैक्टोज शुगर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, लैक्टोज शुगर जो होता है थोड़ा मीठा होता है, दूध हमें थोड़ा मीठा लगता है ना, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है। ऐसे ही बेटा गन्ने के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं केन शुगर। और इस केन शुगर का बेटा एक पर्टिकुलर नेम होता है जो होता है सुक्रोज। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुक्रोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कार्बन का सिंबल होता है C, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। बट बेटा जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो कितने प्रेजेंट होते हैं सुक्रोज के अंदर, C22, H11, सॉरी C12, H22, O11। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम देखें तो इसमें देखो कार्बन कितने 12, हाइड्रोजन कितने 22, ऑक्सीजन कितने 11। क्या ये सिंपल वॉल रेशो आया, 1:1:2 इस टाइप से आया, नहीं ना। तो बेटा कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, सुक्रोज का ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लो इसका फॉर्मूला C12, H22, O11। ये एक्सप्लेन करने में डाल्टन फेल हो गया था कि इसका ऐसा रेशो क्यों आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बेटा, इसने क्या कहा था, एटम्स कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बट क्या उसने ये बताया कि मॉलिक्यूल जब कोई भी एटम बनाता है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम्स को कौन होल्ड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया। तो फिफ्थ पॉइंट ये ध्यान रखना है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain force of attraction which hold two atoms, two or more। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, two or more, जरूरी नहीं है two ही हो, two or more atoms in a molecule। क्लियर। तो ये बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या आ गई है, लिमिटेशन आ गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसमें उसके पॉस्टुलेट्स क्या क्या थे, एडवांटेजेस या की पॉइंट क्या क्या थी,
एंड उनमें लिमिटेशंस कितने थे। तो मैंने आपको 5 लिमिटेशन लिखवा दिए हैं, ध्यान रखना है आपको। चलो अब नेक्स्ट बेटा क्या आता है इसमें, सिंबल्स आएंगे। सिंबल किसके, एलिमेंट्स के, ठीक है। और ब्राजीलियन साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने क्या किया था, किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनका सिंबल दिया था। तो बेटा आपकी बुक में बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि पहले कैसे सिंबल दिए गए थे, बाद में कैसे दिए गए थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बेस पे ही क्या हुआ था, सिंबल आ गए थे कुछ अजीब से, लेकिन वो हमें नहीं देखने हैं। सिर्फ हमें देखना है कि जो मॉडर्न सिंबल आए हैं वो हमें देखना है। तो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे बेटा, जे बर्जीलियस, स्वीडन से थे ये। इन्होंने क्या किया था, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए कुछ सिंबल्स दिए थे, वो आपको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सिंबल्स बता रही हूँ, एटॉमिक नंबर बता रही हूँ, देन एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये नोट डाउन करना है, देन उसके बाद लर्न करना है क्या, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, क्लियर। तो मैं अभी आपको सिंबल लिखवा लेती हूँ बेटा। मैं अभी आपको सिर्फ 10 सिंबल्स लिखवाऊंगी, देन उसके बाद हम नेक्स्ट आगे और डिस्कस करेंगे जब आप इसको लर्न कर लोगे। आई थिंक मोस्टली बच्चों को तो होगा भी लर्न। चलो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक क्या, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे हम, और इसमें बेटा मैंने आपको क्या कहा, बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, जे बर्जीलियस, इन्होंने प्रपोज किया था सिंबल को, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैं यहां पर लिख रही हूं बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहां मैं क्या लिख रही हूं, एलिमेंट का नेम, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट। एंड यहां आएगा सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको जगह छोड़ते ही जाना है, नेक्स्ट आगे हम एटॉमिक मास भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट पहले आपको ये चीज आनी चाहिए, फिर हम एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। तो बेटा एटॉमिक नंबर देखो, इसको आगे पीछे याद नहीं करना है, क्योंकि बेटा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसमें हमारे एनवायरमेंट के अंदर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी और डिस्कवरी चल रही है, इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। तो बेटा ये एलिमेंट्स जो है इनको एक टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है, ठीक है, और वो एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया हुआ है। तो आपको बेटा एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, आगे पीछे मत कर देना, क्लियर है। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे हैं। आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन का। एंड जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल हम पढ़ते आ रहे हैं क्या है, H, ठीक है। जो बर्जीलियस साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, जो नेम था ना एलिमेंट का, उसका या तो फर्स्ट सिंबल ले लिया, ठीक है, या फिर दो, फर्स्ट और सेकंड, या फिर उन्होंने फर्स्ट और थर्ड लिया हुआ है काफी में, ठीक है। तो अभी देखना क्या क्या है। एटॉमिक नंबर 2 किसका है, हाइड्रोजन के बाद आता है बेटा हीलियम, और हीलियम का फर्स्ट एंड सेकंड लिया He। अगर इसका भी H ले लेते तो बेटा कंफ्यूज हो जाते हाइड्रोजन है या हीलियम है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, हीलियम के बाद आता है बेटा लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, क्लियर। फोर्थ आया था बेटा बेरिलियम, और इसका सिंबल होता है Be। फिफ्थ है बेटा बोरोन, और बोरोन में सिंबल ओनली क्या लिया था, B। ध्यान रखना है बेटा, आपके पास बेरिलियम आए तो Be, बोरोन आए तो B। एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है। 6 पे क्या आता है,
कार्बन, जिसका सिंबल क्या होता है C। एंड 7 पे क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है ओनली N। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट करें फिर आगे। ले लिया सभी ने नाम, इनका नेम भी याद रखना है और इनके सिंबल भी और साथ में एटॉमिक नंबर भी। क्लियर है, माइंड में आ जाना चाहिए। किसी ने बोला नाइट्रोजन तो फटाक से माइंड में आना चाहिए क्या है 7 एटॉमिक नंबर और सिंबल क्या है उसका N। ठीक है, हम नेक्स्ट देख रहे हैं अब 8 से। 8 पे बेटा आता है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का सिंबल जो है वो होता है O। एंड 9 पे बेटा आता है फ्लोरीन, जिसका सिंबल होता है ओनली F। 10 पे आता है नियोन, जिसका सिंबल होता है Ne। नाइट्रोजन का N और नियोन का Ne, ध्यान रखना है बेटा। 11 पे क्या आएगा आपके पास सोडियम, एंड सोडियम का बेटा सिंबल होता है Na। ठीक है, ध्यान रखना है, ये है लैटिन वर्ड। कुछ ऐसे भी है जो लैटिन वर्ड है, मैं वो आपको करवा नहीं रही क्योंकि उसमें समझाने का कुछ नहीं है। लैटिन वर्ड से उनके सिंबल्स अलग हैं थोड़े से। लैटिन वर्ड इसका दिया हुआ रहेगा सोडियम का, उसके बेस पे Na उसका क्या है सिंबल है। ठीक है, तो वो आप अपनी बुक से लर्न करोगे। बस आपको याद ये रखना है, लैटिन वर्ड कोई नहीं पूछता है, बट फिर भी अगर आपको माइंड में रखना है तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। तो बेटा सोडियम के लैटिन वर्ड से सिंबल Na आया है। क्लियर है, नेक्स्ट 12 पे बेटा क्या आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल Mg। अब इसमें भी देखो बेटा फर्स्ट एंड थर्ड लिया गया है। ठीक है, Mg। 13 पे क्या है, इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है अच्छे से। एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल Al, L। ठीक है, एल्यूमिनियम से Al। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट करवाती हूँ आपको। सभी बच्चों ने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख भी लो बेटा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपके पास 13 तक हो गया, मैं 20 तक आपको नेम लिखवा देती हूँ एंड उसके सिंबल्स भी लिखवा दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम 14 से। इनके बेटा एटॉमिक मास भी करेंगे हम बाद में, पहले हम ये लर्न करेंगे अच्छे से कि क्या क्या इनके एटॉमिक नंबर है एंड इनके सिंबल क्या क्या है। 13 तक हमने करा दिया, अब हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 14 से। पे आता है बेटा सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si। ठीक है, नेक्स्ट 15 पे आता है बेटा फॉस्फोरस। अब इसमें बेटा जो फॉस्फोरस है उसका सिंबल क्या होगा P। देन 16 पे आता है बेटा सल्फर। अब यहां था सिलिकॉन, सिंबल क्या था Si। सल्फर के लिए सिंबल होगा ओनली S, ध्यान रखना है आपको। 17 पे बेटा क्या आएगा क्लोरीन, जिसका सिंबल Cl। फर्स्ट एंड थर्ड लिया गया इसका। ठीक है, 18 पर क्या आता है आर्गन। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले नाम भी देखा था। ठीक है, आर्गन जो है इसका सिंबल क्या है Ar। एंड 19 पे क्या आएगा पोटेशियम।
जिसका सिंबल क्या होगा, के। ठीक है, ये मत सोचना पी से शुरू है तो सिंबल पी है। फॉस्फोरस का पी है, पोटेशियम का क्या आएगा, के। एंड 20 लास्ट आपके पास क्या आता है, कैल्शियम, जिसका सिंबल होगा Ca। क्लियर है? हमने बेटा 20 एटॉमिक नंबर देख लिए हैं एंड एलिमेंट के नेम भी देख लिए एंड साथ साथ उनकी सिंबल्स भी देख लिए। जल्दी से आप क्या लोगे, इनका स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, और बेटा इनको आपको लर्न भी करना है। देन उसके बाद में आपको बताऊंगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, सारी चीज डिस्कस करेंगे एंड मॉलिक्यूल के बारे में भी फिर डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक नंबर आपको मैंने अब बताए हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर का मीनिंग भी क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कल अपनी वीडियो के साथ। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से ये चीजें देखनी है। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।